तो कैसे हैं दोस्तों। जैसा आपको पता है कि मैं हिंदी के लिए एक दीवान सीरीज चला रहा हूँ यूपी कांस्टेबल के लिए, जिसमें आप हर एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और डिटेल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैराथन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से समय आप ये पूरे चैप्टर कंप्लीट करिए, मस्त एंजॉय करिए। वचन पढ़ेंगे, क्लास नंबर 7 होगा। तो बात करें वचन क्या होता है दोस्तों। वचन क्या है, वचन हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक वचन और एक हमारा क्या हो जाता है बहुवचन। इतना तो जानते ही होंगे आप, बेसिक सा। एक वचन क्या होता है, जहाँ पर एक का बोध कराएगा वो हमारा एक वचन। ठीक है, जहाँ एक की बात हो एक वचन, जहाँ एक से अधिक की बोध कराएगा, एक से अधिक की बात हो, एक से अधिक का बोध कराएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा का बोध कराएगा तो वो हो जाएगा हमारा बहुवचन। ठीक है, एक वचन हो गया, ये हमारा बहुवचन हो गया। इतना सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है, इतना तो आप जान रखें। अगर बात करें दोस्तों एग्जाम्पल समझते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर लिखें सड़क का क्या बहुवचन होगा, सड़क का बहुवचन होता है सड़कें। ठीक है, वही सड़कों नहीं होगा। ठीक है, सड़कों ये ना बता देना सड़कों होगा, तो सड़कें क्या हो जाएंगी, हमारी बहुवचन हो जाएंगी। ठीक है, वही सड़कों क्या हो जाता है, हमारा त्रियक रूप हो जाता है। ठीक है, त्रियक रूप। आइए बात करते हैं त्रियक रूप कैसे होता है। देखिए एक एग्जांपल लिखिए, पहले आपको ज़्यादा समझ आएगा। लिखिए सड़कें अच्छी हैं। ठीक है, ये क्या बहुवचन सही है। ठीक है, सड़कों अच्छी हैं ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सड़कों अच्छी नहीं लिखेंगे, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है। देखिए मैंने सड़कों के बगल को लगाया है, को क्या है, कारक है। जब भी कारक आ जाए तो हमारा वो हो जाता है त्रियक रूप। ठीक है, देखिए इसके बगल क्या कारक आ गया, हो जाएगा हमारा त्रियक रूप। त्रियक रूप क्या होता है, अगर कारक आ जाता है सड़क के बगल, वो हमारा हो जाएगा क्या, त्रियक रूप। इस प्रकार हम त्रियक रूप बनाते हैं। सड़क का सड़कों क्या हो जाएगा, वो त्रियक रूप हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, लड़कों ने उसे पीटा, तो लड़कों ने उसे पूछा, ने आ गया, ने क्या है, कारक है। देखिए यहाँ पर ले आ गया तो लड़कों क्या हो जाएगा, हमारा त्रियक रूप हो जाएगा। ठीक है, कारक आ जाता है वो हमारा त्रियक रूप हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल आप बताइए। रात का क्या होगा, किताब का क्या होगा, मोश का क्या होगा, भाषा का क्या होगा, कक्षा का क्या होगा, बात क्या हो गया। रात का क्या होगा, रातें। किताब का क्या होगा, किताबें। ठीक है, ना कि किताबों। किताबों क्या हो जाता है, त्रियक रूप। मूछ का मूछें, भाषाएं का भाषाएं, और भाषाओं नहीं होगा, भाषाओं क्या हो जाएगा, त्रियक रूप हो जाएगा। कक्षा क्या हो जाएगा, कक्षाएं। ठीक है, कक्षा क्या हो जाएगा, कक्षाएं, और बात का क्या हो जाएगा, बातें। इस प्रकार हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर किताबों ताबों लिखे, भाषाओं लिखे, वो हमारा क्या हो जाता है, त्रियक रूप हो जाता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए कुछ और देखते हैं, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए पॉइंट। अगर अगर ई स्त्रीलिंग आ जाए तो उसका बहुवचन जो बनेगा इयाँ लगा के बनेगा। ठीक है, ई बड़े ई। ठीक है, जैसे लड़की क्या स्त्रीलिंग है तो बड़ी ई लगा इसमें, तो लड़की का जो हम बहुवचन बनाएंगे क्या होगा उसको बात करेंगे। ठीक है, जैसे बुराई हो गया, अच्छाई हो गया। ठीक है, अच्छाई हो गया, अच्छाई। ठीक है, अच्छाई हो गया, तो इसका बहुवचन जब बनाएंगे, देखिए बड़े ई लगा तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो ईया लग जाएगा। ठीक है, जैसे लड़की क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, कई लड़कियां ऑप्शन में आएंगे दोस्तों, आप इसका ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि ये वाला लगा दें। तो जब वहाँ पर लड़कियां देखें, आप यहाँ पर नीचे बिंदु लगा है, जिसकी वजह से हमारा ये वाला सही होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में आप जब वर्तनी प्रशुद्ध वर्तनी पढ़ेंगे तब उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बुराई क्या हो जाएगा, बुराइयाँ हो जाएगा। अच्छाई क्या हो जाएगा, अच्छाइयाँ हो जाएगा, क्योंकि बड़ी ई जो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ईया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम ई स्त्रीलिंग वाले को बहुवचन बनाएंगे तो ईया लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नोट करके एक पॉइंट और लिखिए, अगर पहले से ही ईया लिखा हो। ठीक है, अगर पहले से ही ईया लिखा हो तो जब उसका बहुवचन बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं, यहाँ का क्या क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया क्या, पुड़िया, पुड़िया का हो जाएगा, और गुड़िया। ठीक है, और क्या हो सकता है, चिड़िया। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पहले से ही आ गया, अब इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा पुड़िया। देखो यहाँ पे चंद्रबिंदु, गुड़िया चंद्रबिंदु, चिड़िया पे चंद्रबिंदु। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जब देखेंगे इसका जो प्रत्यय देखें तो पुड़िया में ईया प्रत्यय है। ठीक है, जिसकी वजह से हम उसका जब बहुवचन बनाएंगे तो या वाला लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कुछ पॉइंट और लिखिए दोस्तों। अगर अकारांत, आकारांत, उकारांत, ठीक है, औकारांत, ये सब शब्द आते हैं तो जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे ऋतु हो गया, अब देखिए उकारांत क्या, जैसे ऊ का पाई लगा तो हमारा उकारांत। ऐसे पहचान करते हैं अकारांत है कि उकारांत है कि औकारांत है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अगर ये सब आए तब उसका बहुवचन ए लगाकर बनाते हैं। ठीक है, एक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऋतु का क्या हो जाएगा, ऋतुएं। ऋतु का क्या हो जाएगा, ऋतु। मैंने देखा लास्ट में ए लगा दिया ना, इस प्रकार। वधु का क्या हो जाएगा, वधुएं। ठीक है, वधुएं, ए लगा दिया लास्ट में। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर बड़ा ऊ लगा है, लेकिन बाद में जब उसका बहुवचन में छोटा ऊ लगा दिया। क्यों, क्योंकि जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो मात्राएं भी क्या हो जाती हैं, वो छोटी हो जाती। ठीक है, अगर बड़ा ऊ का पाई लगा है एक वचन में तो उसका बहुवचन बनाएंगे जब, तो उसका हो जाएगा छोटा ऊ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मात्राएं क्या हो जाती हैं, वो छोटी हो जाती हैं।
ठीक है। ये जब ये उकारांत उकारांत अकारांत ये सब चीज़ आए तो उसका जब बहुवचन बनाते हैं ए लगाते हैं। जैसे महिला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अकारांत है तो महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गया, समझ गए आप, आगे बढ़ें। अकारांत उकारांत जब कन्वर्ट करते हैं बहुवचन ए लगा देते हैं। ठीक है, हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, आइए एक पॉइंट नोट करके लिखिए दोस्तों, जो तो वे शब्द जो सदा बहुवचन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे हस्ताक्षर हो गया, ठीक है, और कौन सा, जैसे बाल हो गया, अनेक हो गया, एंड दर्शन हो गया, नेत्र हो गया, आंसू हो गया, एंड और क्या, लोभ हो गया, प्राण हो गया, और क्या होगा, होश हो गया। ये सब जितने भी हैं दोस्तों हमेशा क्या रहेंगे, सदा ही क्या, बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, हमेशा एक वचन वाले शब्द कौन से हैं, जैसे लिखिए जनता, वर्षा, पानी, दूध, सोना, तांबा, घी, एंड क्या, नाना, मामा, पापा, मम्मी, ये सब क्या है, सदैव ही एक वचन रहने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा लेक्चर, जो जिसमें हम वचन को सिर्फ 6 मिनट में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ऐसे ही कम समय में अगर चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हम पूरे हिंदी के सिलेबस को ऐसे ही ख़त्म करवाएंगे। ठीक है, जो कि यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और आगे वीडियो आप चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रहा पूरा लेक्चर, आप देख लीजिएगा, जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। थैंक यू।